खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजनीति के बदलते समीकरणों की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं। हाल ही के कुछ फैसलों से योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि और मजबूत होती दिख रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये फैसले आगामी उपचुनावों पर असर डाल सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटते दिखाई दे रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद यूपी बीजेपी में गुटबाजी की खबरें सामने आई थी, लेकिन हाल ही में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए ये साफ कर दिया है कि वह अभी भी पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं उनके 6 बड़े फैसलों की, जो उनके आगामी उपचुनाव पर असर डाल सकते हैं, जिसमें पहला है पंतनगर में बुलडोजर रोकने का फैसला। पहला बड़ा फैसला है जिसमें सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लखनऊ के पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर कॉलोनियों में बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने का फैसला। बता दें, ये दोनों कॉलोनियां हिंदू बहुल थी और इन्हें बाढ़ क्षेत्र में होने की वजह से चिन्हित किया गया था। पहले अकबरनगर में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर के निवासियों को राहत दी। वहां की बुलडोजर कार्रवाई को रुकवा दिया गया। अब दूसरा अहम फैसला था कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों के लिए नाम की प्लेट लगाना अनिवार्य करना। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया था, क्योंकि विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इसके बावजूद यूपी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन सीएम योगी अपने समर्थकों को संदेश देने में कामयाब रहे। तीसरा बड़ा फैसला है धर्मांतरण कानून में संशोधन। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने जुलाई में धर्मांतरण कानून में संशोधन किया, जिससे ये कानून और भी कठोर हो गया। इस संशोधन के बाद से लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का रुख और भी सख्त हो गया है। इसके बाद साल 2020 में लागू किए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को अब और भी सशक्त बना दिया गया है। चौथा फैसला एंटी रोमियो स्क्वाड की वापसी। बता दें, सीएम योगी ने पिछले हफ्ते एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव करने का आदेश दिया। साल 2017 में योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत की थी, जिसका मकसद सड़कों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकना था। इसे साल 2019 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसे सक्रिय कर दिया गया है। पांचवा बड़ा फैसला है सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प। अगस्त में परमहंस रामचंद्र दास की प्रतिमा ने अनावरण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल एक मील का पत्थर था, जबकि असली चुनौती सनातन धर्म की रक्षा करना है। और अंत में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर सीएम योगी की मुखरता भी चर्चा में रही है। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया और विपक्षी पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जो उनकी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत करते हैं। इसके साथ ही ये फैसले आने के बाद विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर भी असर डाल सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।